Hello students, a very good morning all of you and welcome back in my history class. And student, we have finished 3 chapters in civic subject, 3 chapters in geography subject, and I have already provided all solution all 3 chapters in civics and geography subject. And please note down these solution in your fair copies and learn very carefully. And today we are taking a new subject of social science, that is history. History. What is history? Firstly, the first chapter in our book, tracing changes through 1,000 years. कि ये जो फर्स्ट चैप्टर है कि ट्रेस करना है हमको, ट्रेस का मतलब होता है भी जैसे हम किसी को ट्रेस कर रहे हैं, पीछा कर रहे हैं, और चेंजेस जो बदलाव आए हैं, और वो कब से आए हैं, जो हजारों वर्ष पहले से और अब तक जो बदलाव आए, चाहे वो फेस्टिवल्स में, चाहे वो रिलीजन में, चाहे वो सोशल में, चाहे वो इकोनॉमिक में, चाहे वो पॉलिटिकल में, चाहे वो कल्चरल में, एनीथिंग, कोई भी चीज में जो बदलाव आया 1000 ईयर्स से, उसको हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम हिस्ट्री पे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, डू यू नो हु वाज द फादर ऑफ हिस्ट्री सब्जेक्ट? तो देन हेरोडोटस। Herodotus was the father of history subject. Remember always कि who was the father of history? तो Herodotus was the father of history subject and he wrote a very famous book, Historica. Herodotus ने कौन सी बुक लिखी थी? Historica. तो दोनों चीजें हो गई। Who wrote Historica books? तो हेरोडोटस wrote historical books. अब हम बात करते हैं कि लोगों ने ये सुना कि हिस्ट्री इज अ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट, हम ये सुनते हैं, लेकिन ऐसा है। हिस्ट्री है क्या? व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट द पास्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। जो हम और आप हैं, हमारा पास्ट कैसा था और आज हम कैसे हैं। तो अब आप ये कहेंगे सर हमें पास्ट से क्या लेना देना, भी पुराना जो हो गया वो हो गया, आज हम फ्यूचर को देखें, आज हम प्रेजेंट को देखें। लेकिन नहीं, हमने पास्ट में जो गलतियां की वो गलतियां आज दोबारा ना हो, इसीलिए हमें हिस्ट्री की हेल्प लेनी पड़ती है। भाई हम ये मानते हैं कि हम लोग हिस्ट्री में ये पढ़ते हैं कि भाई आज से 500 साल पहले अकबर था, या भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ, कबीर भारत में पैदा हुए, या राजा हरिश्चंद्र भी भारत में थे। भाई क्या हम थे जब कबीर थे, हरिश्चंद्र थे, भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे, या अकबर थे, तो क्या उस टाइम हम थे? तो भाई शायद ही हम में से और आप में से कोई ये कहेगा कि हम लोग उस समय नहीं थे। तो भाई हम कैसे यकीन करें कि भाई हरिश्चंद्र और कबीर हमारे देश में थे? कुछ तो सोर्सेस होगा। तो इसी को हम कहते हैं द मेजर सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। इतिहास जानने की साधन क्या है? इतिहास के लिए भी प्रूफ चाहिए, एविडेंस है। ये नहीं है कि जो मन में आया वो हमने हिस्ट्री में लिख दिया और हमने कह दिया दिस इज हिस्ट्री। दिस इज नॉट हिस्ट्री विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी प्रूफ। इसका प्रूफ है। हम रामचरितमानस देखते हैं जो तुलसीदास ने लिखा, रामायण देखते हैं जो वाल्मीकि ने लिखा, हमें पता लगा कि भी गॉड राम वॉज बोर्न इन अयोध्या, लॉर्ड कृष्णा वॉज बोर्न इन मथुरा। महाभारत में भी हमको पता लगा, वेदास पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, लिटरेचर सोर्सेस पढ़ते हैं, और जो हमारा आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है, जो ज़मीन के अंदर खुदाई करवा के चीज़ों को निकलवाते हैं, और जिससे हमें कार्बन डेटिंग विधि से पता लगता है कि ये चीज़ कितनी ओल्ड है। तो ये सब एविडेंस है। तो आज हम पढ़ते हैं, देखिएगा जब आईएएस और पीसीएस का एग्जाम होता है, हो सकता है आप लोग भी आईएएस और पीसीएस बनेंगे, भगवान करे आप लोग बड़े बड़े ऑफिसर।
तो भाई आपको जब IAS बनना पड़ेगा तो आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट भी देखना पड़ेगा। हिस्ट्री इज़ अ वेरी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट इन PCS और IAS एग्जामिनेशन। आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ हिस्ट्री, हिस्ट्री है क्या। तो देखिए एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ और उस फार्मूले को यदि आप याद रखेंगे तो आप कोई सा भी सेंटेंस बना लेना, वीडियो देखने के बाद आप कोई सा भी सेंटेंस बनाना, वो सब हिस्ट्री से ही रिलेट होंगे। जैसे मैंने फार्मूला दिया 3P और 1P, P से प्लेस, P से पर्सन और P से पीरियड और E से इवेंट। ये चार चीज़ें हिस्ट्री में आती हैं। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस बनाया, दी हिस्ट्री का मतलब क्या है, था, थी, थे। हमने कहा महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर एट पोरबंदर इन गुजरात। तो भाई क्या है, प्लेस क्या हुआ, महात्मा गांधी का जन्म पूछ रहा है किस जगह पे हुआ, तो हमने यहाँ पे लिखा था भी पोरबंदर, हमने यहाँ लिख लिया। अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर एट पोरबंदर इन गुजरात। मैंने ये लिख लिया कि महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर जो गुजरात में है वहाँ 2 अक्टूबर को जन्म हुआ था। हिस्ट्री की बात है, ये आज की बात है, 19th सेंचुरी की बात है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे प्लेस क्या है, यहाँ पे गुजरात और पोरबंदर प्लेस हो गया हमारा, क्लियर। पर्सन कौन है, जन्म किसका हुआ, भाई गांधी जी का जन्म हुआ, दैट्स क्लियर। इसके बाद पीरियड, ये टाइम क्या था, टाइम भी हो गया ऑन 2 अक्टूबर, क्लियर हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद क्या घटना घटित हुई, इवेंट्स क्या हुआ, तो इवेंट्स हुआ बोर्न, अर्थात क्या हुआ था उस दिन, जन्म हुआ था, हो गया। मैं ये कहूँ अकबर वॉज द ग्रेट किंग ऑफ इंडिया, तो अकबर क्या है यहाँ पे, पर्सन है। अब प्लेस क्या है, इंडिया, भारत का राजा था। पीरियड क्या है, भी उसने कब से यहाँ पे राज किया, 1556 से लेके हम चलते हैं तो वो उसका टाइम पीरियड है। इवेंट्स क्या है, घटना कि वो यहाँ पे राजा था, यानी उसने यहाँ शासन किया, तो वो इवेंट्स हुआ। आप XYZ कोई भी सेंटेंस बनाइए जो पास्ट से रिलेटेड हो, वही हिस्ट्री में यहाँ पे हम उसको लगा। अब हम बात करते हैं व्हाट इज हिस्ट्री। तो भाई अगर हम हिस्ट्री को डिवाइड करें, एक होता है प्री हिस्ट्री, एक होता है प्रोटो और एक होता है हिस्ट्री। प्री, प्रोटो एंड हिस्ट्री वी कैन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट इज प्री हिस्ट्री, द सेकंड इज प्रोटो हिस्ट्री एंड द थर्ड इज हिस्ट्री। अब प्री हिस्ट्री क्या है, एक समझेंगे तीनों समझ में आ जाएगा। व्हाट इज प्री हिस्ट्री, if we have no any record in written way, that was called prehistory। जो ह्यूमन बींग्स की स्टोरी है, मानव की कहानी है, जिसमें मानव अनपढ़ था, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, उसने कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं रखा। भाई अगर हम रामायण उठाते हैं तभी तो उनको पास्ट का पता लगता है, हम वेदास को पढ़ते हैं तो उनको पास्ट का पता लगता है, हम बौद्ध धर्म की पुस्तक पढ़ते हैं तो हमें महात्मा बुद्ध के बारे में पता लगता है। तो ऐसे जिस टाइम पीरियड में हमको कोई लिखी हुई चीज़ मिली ही नहीं, दैट वॉज कॉल्ड प्री हिस्ट्री। समझ में आ गया कि ह्यूमन बींग्स के जो सिविलाइजेशन थी उसका कोई जिस टाइम पीरियड में रिकॉर्ड नहीं मिला रिटन वे में, तो उसको हमने कहा प्री हिस्ट्री। प्रोटो क्या हो जाता है, जस्ट अपोजिट ऑफ प्री हिस्ट्री। क्या होगा कि व्हेन वी हैव एनी रिटन रिकॉर्ड in proto history but we cannot understand that types of language। इस पीरियड में हमें लिखा हुआ मिला, बड़े बड़े पत्थरों पे लिखा हुआ मिला, बड़े बड़े पिलर्स पे लिखे हुए मिले, पत्तों पे क्वाइंस पे भी लिखा हुआ मिला। अब वो कैसे लिखा हुआ था, जैसे अभी मैंने ये लिख दिया तो आप कहोगे सर ये ABC है, क्योंकि आप इससे फैमिलियर हैं कि ये A है, B है, C है। लेकिन अगर मैं कहूँ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो आप कहोगे सर वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट टाइप्स ऑफ सिंबल और लैंग्वेज। ठीक इसी प्रकार से
उस टाइम पीरियड में पत्थरों पर ये सिंबल लिखे हुए थे। तो हमें ये तो पता लग गया कि ये लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो इसमें क्या है, रिटन रिकॉर्ड है लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सकते। क्लियर हो गया? तो वो क्या कहलाएगा, डेट वॉज प्रोटो हिस्ट्री। और हिस्ट्री क्या हो जाएगा कि हमारे पास रिटन रिकॉर्ड भी है, हम उसको पढ़ भी सकते हैं और पढ़ने के बाद समझ भी सकते हैं। जैसे हमने रामायण पढ़ी, रामचरितमानस पढ़ा, बौद्ध धर्म के ग्रंथ पढ़े, वेदास को पढ़े, तो ये लैंग्वेज हमने पढ़ी। वी कैन अंडरस्टैंड दैट टाइप्स ऑफ सिंबल एंड इन दैट टाइप्स ऑफ सिविलाइजेशन। तो हमको ये पता लगा ये हिस्ट्री। क्लियर हो गया? प्री हिस्ट्री में क्या होगा, नो एनी रिकॉर्ड, यहाँ पे कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, दैट वॉज कॉल्ड प्री हिस्ट्री। यहाँ पे रिटन रिकॉर्ड है लेकिन वो इस टाइप का लिखा हुआ है। सो वी कैन नॉट अंडरस्टैंड बट वी हैव रिटन रिकॉर्ड। हमारे पास रिटन रिकॉर्ड है लेकिन हम पढ़ नहीं सकते, दैट वॉज कॉल्ड प्रोटो हिस्ट्री। और हिस्ट्री क्या है कि वी हैव मोर रिटन रिकॉर्ड and we understand that types of language, whether that language पाली, संस्कृत एंड हिंदी। तो हमने उसको पढ़ा और समझा, तो भाई रिटन रिकॉर्ड भी है, हम उसको पढ़ भी सके, समझ भी सके, उस टाइम की हमें स्टोरी भी पता लगी, दैट वॉज कॉल्ड हिस्ट्री सर। ओके, प्री, प्रोटो एंड हिस्ट्री। क्लियर हुआ? इसको बार बार 2 टाइप्स देखेंगे इस वीडियो को तो बिल्कुल और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू chapter in history, facing changes through 1,000 years in the next video.